और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का उन जगहों पर भी फोकस है जहां पर चुनाव बहिष्कार की खबरें आई। एक बार फिर से देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं तो निर्वाचन आयोग हर स्तर पर प्रयास कर रहा है कि वोट परसेंट को बढ़ाया जा सके। जन जागरूकता अभियान पर भी फोकस किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार हो, लोग मताधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस पर भी चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है। लेकिन जहां बहिष्कार हुआ है उन्हें समझाना थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन कहाँ, किस जगह पर, किस चीज़ के लिए बहिष्कार, अलग अलग जगहों से खबरें आती रही हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ किस तरह की खबरें रहीं, ये भी हम जान लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव का बहिष्कार करने वालों को समझाइश चुनाव आयोग देगा और कोशिश करेगा सोनू कि मताधिकार का प्रयोग वो करे, मत प्रतिशत बढ़े। देखिए, प्रयास तो यही किए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के स्तर पर कि जिन क्षेत्रों से, खास तौर से जो सीमांत क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर ग्रामीण जो है अब ये मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से वो विकास की आस लगाए बैठे थे, लेकिन विकास की जो उम्मीदें हैं उनकी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव के बहिष्कार का बिगुल बजा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, उसको एक आईना दिखाने का भी कार्य कर रहे हैं। आयोग के स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, न सिर्फ चुनाव का जो बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, उनको मनाने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का। और आयोग ये भी मान रहा है कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि विकास से जुड़ी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें जो हैं, सड़कें बनाए जाने की मांग की जा रही। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हम सीमांत क्षेत्रों की और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको बेहतर करने की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो नदियों का प्रदेश तो कहलाता है, लेकिन जो उच्च जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनको पेयजल के संकट का भी सामना करना पड़ता है। तो पेयजल की समस्या है और इसके अलावा भू धसाव जैसे जो स्थिति है, इससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं जिनके समाधान की लोग मांग भी कर रहे हैं और उम्मीद भी लगाए बैठे थे। लेकिन जब अब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है तो अब उन्होंने चुनाव बहिष्कार का बिगुल बजा दिया है। तो ऐसे में सरकारी तंत्र तो इस वक्त किसी स्थिति में नहीं है क्योंकि इन कार्यों को पूरा कर दे, और ना ही कोई सरकार के स्तर से कोई घोषणा की जा सकती है। बहरहाल अभी जो प्रत्याशी हैं वो इन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसा जरूर दिला सकते हैं, और जो निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर आ रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम बहिष्कार हो और लोग बहिष्कार ना करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। और इसके अलावा तमाम जो मतदाताओं के जन जागरूकता अभियान है उसको भी संचालित करने की कवायद में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आने वाले समय में जो चुनाव आयोग के प्रयास हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं तो मत प्रतिशत बढ़ेगा, उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि चुनाव आयोग के प्रयास कितने सार्थक हुए साबित। जन जागरूकता अभियान किया जाएगा। इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी खबरें निकल कर सामने आई थी कि चुनाव के लिए नुक्कड़ नाटक होंगे, अलग अलग जगहों पर महत्व बताने की कोशिश की जाएगी कि जनता के मत का कितना महत्वपूर्ण जनता का मत है। मैं लौट रही हूँ सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी होगी।